नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2023 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या है, अर्थात प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब समाप्त होगा, बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग ध्यान रखना, अभी जो बीएड प्रैक्टिकल होने जा रहा है ये सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर का है। 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर को बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल समाप्त हो रहा है। इसके बाद बीएड सेकंड ईयर का होगा। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट घोषित किया गया है सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर वालों का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, शेड्यूल ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022-23। बैच किसका है तो 2022-24, तो 22-23, 23-24 2 साल का है बीएड। नोट, बीएड प्रयोगात्मक परीक्षा के कार्यक्रम का अवलोकन करने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ें तथा तदनुरूप ही परीक्षा संपन्न कराई जाए। तो कॉलेज के लिए, आपके जो महाविद्यालय उनके लिए निर्देश हैं। पहला पॉइंट है, यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा 2022-23 के लिए निर्गत किया गया है, अर्थात जारी किया गया है। संबंधित महाविद्यालय निर्धारित तिथि को ही प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। क्लियर हो गया। सिर्फ बीएड प्रथम वर्ष का ही अभी डेट जो है घोषित की गई है। दूसरा पॉइंट है, उक्त प्रयोगात्मक परीक्षा में संबंधित महाविद्यालय के नियमित अर्थात रेगुलर व पूर्व अर्थात यक्ष छात्र स्व केंद्र महाविद्यालय पर सम्मिलित होंगे। तो क्लियर हो गया, आपका जो प्रैक्टिकल है आपके कॉलेज में ही होगा, स्व केंद्र। क्लियर, मतलब सेल्फ रहेगा, जहां आपका एग्जाम हुआ था वहां नहीं जाएगा, अर्थात जहां आपका एडमिशन हुआ था वहीं पर आपका प्रैक्टिकल होगा। कुल मिला के जहाँ आपका एडमिशन हुआ है आपके अपनी कॉलेज में ही प्रैक्टिकल आपका होगा। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, दोनों का होगा। ठीक है, तो आपके कॉलेज में ही प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर बाहर से आएंगे 1-2। तीसरा पॉइंट है, महाविद्यालय के लिए निर्धारित परीक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय व परीक्षकों को दी जाएगी। तो आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा कि कौन प्रैक्टिकल कराने जाएगा बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये सारे महाविद्यालय के लिए निर्देश हैं। परीक्षकों को महाविद्यालय की लॉगिन आईडी पर बीएड प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक भरने से पूर्व आंतरिक परीक्षक के मोबाइल नंबर पर विश्वविद्यालय द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके पूर्ण होने पर ही परीक्षक कॉलेज लॉगिन कर अंक भर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके कॉलेज के बारे में दिया गया है। 6 पॉइंट है, परीक्षकों द्वारा बीएड प्रयोगात्मक परीक्षा को संपादित कराते समय 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, कम से कम 5 फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से अवार्ड लिस्ट व उपस्थित पत्रक के साथ डाउनलोड करने होंगे। तो सारे आपके विद्यालय के लिए थे, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं आप उसको देख लीजिए, हम लोग उस पर बात कर भी चुके हैं। 6 पॉइंट, प्रयोगात्मक परीक्षा में 80% से अधिक परीक्षकों द्वारा दिए जाने की स्थिति में, क्लियर, प्रयोगात्मक परीक्षा में 80% से अधिक अंक परीक्षकों द्वारा दिए जाने की स्थिति में परीक्षार्थियों की परीक्षा संबंधित अभिलेखों अर्थात फाइल, इंटरनल जो टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें संबंधित महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जा सकता है। तो क्लियर है, मांगा जा सकता है, जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में 50% से कम आपको नहीं दे सकते हैं। जिससे आपका प्रैक्टिकल बीएड फर्स्ट ईयर में 50 अंक का है तो 25 अंक कम से कम आपको दिया ही जाएगा, उससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर, और मैक्सिमम कितना बोल रहा है ये 80%, तो 50 अंक का है आपका, 80% कितना हो जाएगा, गुणते 80/100 कर दीजिए। ठीक है, तो 2 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 40। तो 40 अंक जो है
कम से कम आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 40 से अगर अधिक देते हैं तो कम से कम आपको 50% अर्थात 25 अंक देंगे। और अधिकतर नॉर्मल जो है कोई लिस्ट कोई सीमित नहीं है कितना दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको 80% दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तथा 40 अंक दे सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कम से कम 25 अंक 50 में और अधिकतम 40 अंक दे सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा भी देते हैं तो आपको ध्यान रखना, जो महाविद्यालय है उसको फाइल वगैरह दिखाना पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी मांगेगी तो। और टर्म एग्जाम जैसे होते हैं उसके बाद एसोसिएशनल वर्क होता है, उसका भी एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो बहुत से कॉलेज हैं जो कराते नहीं हैं नॉर्मली सब चीज़ें, तो इसीलिए डरते हैं कि अगर 80% ज़्यादा अंक देते हैं, अगर मांगेगा तो हम कहाँ से दिखाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। बाकी अगर कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस देते हैं 80% से ज़्यादा नंबर देते हैं। क्लियर है? इंटरनल में तो 20 में 20 दे देते हैं, मतलब 100% भी दे दीजिए, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। आपका जो प्रैक्टिकल होगा 50 अंक का है पीएड फर्स्ट ईयर का, उसमें 25 अंक कम से कम आपको दिया ही जाएगा, क्योंकि उससे कम दिया जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे। और अधिकतम जो है कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 80% में कोई दिक्कत नहीं था। 40 अंक आपको नॉर्मली मिलता है वो दे दिया जाएगा। 40 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि यूनिवर्सिटी द्वारा अगर कुछ प्रॉब्लम लगता है या कोई बात कोई शिकायत करता है तो आपकी फाइल वगैरह चेक कर सकता है, इंटरनल जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसका चेक कर सकता है। तो इसीलिए कॉलेज थोड़ा सा बचते हैं। 7 पॉइंट है आंतरिक परीक्षक द्वारा, ये यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज के लिए है, यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है। आंतरिक परीक्षक द्वारा अपलोड किए गए अंकों की हार्ड कॉपी व उपस्थित पत्रक परीक्षा समाप्ति के 2 कार्य दिवस के अंदर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा उनके लिए बोल रहा है आंतरिक परीक्षक द्वारा अपलोड किए गए जो अंक हैं आपको दिए जाएंगे, उसकी हार्ड कॉपी, और ये सारे यूनिवर्सिटी को 2 दिन के अंदर भेज दिए। मान लिया आपको 7 तारीख का प्रैक्टिकल है तो 9 तारीख तक या फिर 9 तारीख तक आपका हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए हैं। जो काम की बात है सिर्फ इतना है कि बीएड फर्स्ट ईयर की ही प्रैक्टिकल एग्जाम डेट घोषित किया गया है। ठीक है, 7 से शुरू होगा, 15 को समाप्त हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि आपका प्रैक्टिकल जो है आपके कॉलेज में ही होगा। और तीसरा जो है 50% कम से कम अर्थात 25 अंक दे सकते हैं, और अधिकतम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 80% नॉर्मली दे देते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो थोड़ा से चेक करने का डर रहता है, इसलिए महाविद्यालय बचते हैं। तो आप देख लीजिए प्रैक्टिकल दीजिए, ये सीरियल नंबर है, ये कॉलेज का कोड है, कॉलेज का नेम है, रेगुलर स्टूडेंट नंबर, आप रेगुलर प्लस एक्स स्टूडेंट, ठीक है, नंबर आप कॉलेज बैच, डेट ऑफ एग्जाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज कोड क्या है 0001। तो किसका, कॉलेज का नाम भी दिया गया है, किसका है, आगरा कॉलेज आगरा, जो आपका मेन यूनिवर्सिटी है। रूल नंबर से कहाँ तक होगा, तो 23000101400001 से 23000101400096 मतलब 96 बच्चों का रहेगा। ठीक है, तो X से 96 तक, 1 से 96 तक है। तो पहले दिन जो दिखा रहा है आगरा कॉलेज आगरा का, इसमें एक रोल नंबर से 96 रोल नंबर तक है। और इसमें 96+1 क्यों दिया है? 96 बच्चे रेगुलर हैं, एक बच्चा क्या है, एक्स है, अर्थात फेल हुआ था, दोबारा एग्जाम दे रहा है। तो बैच कौन सा है, प्रथम है। ठीक है, स्टार्ट कब हो रहा है, 7/10/2023 से। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल 7 तारीख से स्टार्ट होगा था, 7 अक्टूबर से, और समाप्त कब हो रहा है, 15 अक्टूबर तक। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर है 0002, इसका कोड कॉलेज है और नाम है राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा। इसमें भी इस तरह से रूल नंबर 1 से 78 तक है, इसमें 78 बच्चे ही होंगे। ठीक है, और बैच 1 इसका भी है, 7 तारीख को इसका भी प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से क्लियर हो गया, आपका 7 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं लिस्ट, सारी चीज़ें दी गई है। 3 नंबर पे कौन सा है, 0003 कॉलेज कोड है और कॉलेज का नाम क्या है, ST जॉन्स कॉलेज आगरा। इसका रोल नंबर 1 से 50 बच्चे होंगे, इसमें 50 सीट ही होगी। बैच 1 है, 7 तारीख को ही है। तो इसी तरह से 7 तारीख के कई कॉलेजों का आप देख सकते हैं लिस्ट, 7 तारीख को 17, 18 ढेर सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, सारी लिस्ट है अपने कॉलेज को जो भी हैं। ठीक है, और जो लिस्ट चाहिए आप इसमें देख लीजिए आपको आपका कब है, उसी के अनुसार आप चले जाइएगा, रूल नंबर क्या है। तो आप देख सकते हैं जो अपना एक स्ट्रक्चर है नंबर का, 2 ईयर का है, फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। ठीक है, आप लोग देख भी चुके होंगे। BD 101 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, 100 अंक का था, 80 अंक का आपका पेपर हुआ था, 20 अंक का आपका इंटरनल असेसमेंट था। तो इसमें 8 अंक कम से कम मिलना ही चाहिए। तो ठीक है, बाकी 16, 18, 20 भी मिल जाता है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। सेकंड पेपर 102 में भी 20 में 8 अंक आपको मिलना चाहिए।
ठीक है। बाकी टर्म एग्जाम में आप कितना भी 32 अंक कम से कम मिलना चाहिए 80 में, बाकी आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से तीसरा है, इसमें 80 अंक का है, ठीक है, तो इसमें भी 20 में 8 मिलना चाहिए। फोर्थ में 50 अंक का है, 40 अंक टर्म एग्जाम, 10 अंक का इंटरनल है, तो 10 में आपको 4 अंक मिलना चाहिए। 105 में भी 10 में 4 मिलना चाहिए। 106 में इसमें इंटरनल नहीं है, सिर्फ इसमें टर्म एग्जाम में होता है। 108 में आपका 10 में 4, 107 में, 108 में भी 10 में 4। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बाकी आपका प्रैक्टिकल जो है इंटर्नशिप फाइल जो बनती है, वो आप कॉलेज में जाकर महीने पढ़ाए होंगे, ठीक है, उसका रहेगा, फाइल पूछ सकता है। और क्या पूछा जाएगा इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कैसे प्रश्न पूछता है, फाइल कितनी होती है, लगभग 17 फाइल होती है, तो तथा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न ज़्यादातर आपको बुक का नाम वगैरह पूछ लेता है, या फिर थ्योरी वगैरह पूछ लेता है, कुछ भी प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। बाकी आपकी ज़्यादातर संभावना है नॉर्मली ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल आपका बीएड फर्स्ट ईयर में कितने अंक का है, 50 अंक का, ठीक है। तो कम से कम आपको 25 अंक अर्थात 50% मिलना ही चाहिए। और अधिकतम हमने देख चुका है 80% नॉर्मली दे सकते हैं, तो 80 मतलब 40 अंक आपको नॉर्मली दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं तो उनको फाइल वगैरह दिखाना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, 25 अंक आपको कम से कम मिलना ही चाहिए 50 में, इससे कम है तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर है। बाकी ज़्यादा कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 80% आप 40 अंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आपको 25 अंक और अधिकतम 40 अंक नॉर्मली मिल सकता है, बाकी ज़्यादा भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फर्स्ट ईयर का आपका 650 अंक था, जिसमें 265 अंक कम से कम प्राप्त करना है। आप ये अंक से देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या है, 80 में देखिए इनका जैसे कि 74 अर्थात 93 मिला हुआ है इनको। क्लियर है, बहुत ही शानदार अंक है। 20 में देखिए 19 मिला हुआ है, 80 में 70 मिला हुआ है, 20 में यहाँ पर 18 मिला हुआ है, 80 में 80 मिला हुआ है, 103 में देखिए पूरे अंक प्राप्त किए गए हैं। ये सारे बच्चे बहुत ही शानदार, बधाई, बहुत ही अच्छे अंक हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा अंक आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और 20 में 19 मिला हुआ है, 40 में आप देखिए कम 16 चाहिए, तो 38 मिला हुआ है, 10 में 9 मिला हुआ है। ये टर्म एग्जाम और इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसी तरह से तो बहुत ही अच्छे अंक हैं इनके। लेकिन प्रैक्टिकल में इनको देखिए 50 में कितना चाहिए, कम से कम 25 चाहिए, ठीक है, मिनिमम है। इससे कम रहेगा तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अधिकतम कितना मिला है इनको, 40 अंक। तो आप क्लियर हो गए हैं, 40 अंक आपको मिला है अर्थात 80%। मैंने पहले ही कहा 50 का आप 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 0 से 0 काट दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 50 का 80%, एक 0 से 0 काट दीजिए यहाँ से, यहाँ 8 पंचे 40 अंक मिला है, ठीक है। इनको 80% मिला है। ज़्यादा भी मिल सकता है, मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन वही सेम रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉलेज वाले डरते हैं देने से। तो क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 25 अंक मिलना चाहिए, अधिकतम कुछ भी मिल सकता है, लेकिन 40 अंक मिला है नॉर्मली है। और देखिए इनका 598 अंक है, ठीक है, बहुत ही शानदार है। परसेंटेज निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, 598 गुणते 100/650 कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 92% इनका आ रहा है, बहुत ही अच्छे नंबर है। क्लियर है। तो इसी तरह से बाकी अगला जो पॉइंट था, रिजल्ट आपका कब जारी होगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अगर आपका प्रैक्टिकल जो कॉलेज वाले हैं कभी कभी देर कर देते हैं, 15 अक्टूबर तक समाप्त हो रहा है, 15 अक्टूबर तक समाप्त हो जाता है, तो अक्टूबर लास्ट में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली कभी कभी 15-20 दिन भी लगा देते हैं, कभी महीना भी लगा देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज वाले आपके नंबर भेजते नहीं है प्रैक्टिकल वाले, प्लस फीस जमा नहीं किए रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सब कुछ ठीक रहा तो इस सप्ताह में भी रिजल्ट जारी हो सकता है। तो अक्टूबर लास्ट अर्थात 25 के बाद या फिर 20 के बाद, 20 के बाद तो नहीं, लेकिन 25 के आसपास जारी हो सकता है, 25 के लास्ट मान चलिए। तो कुल मिला के आप अक्टूबर लास्ट मंथ मान के चलिए, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में। बाकी अगर कॉलेज पे डिपेंड करता है, ज़्यादा देर करेंगे तो नवंबर 15 नवंबर तक भी पहुंच सकता है, मतलब महीने भी हो सकता है, या फिर पूरा नवंबर जा सकता है। आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके महाविद्यालय वाले कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने पहले एक शब्द कहा, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली है अक्टूबर लास्ट मान के चलिए, ज़्यादा संभावना है। बाकी आपको कॉलेज वाले सब कुछ भेज देते हैं, प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी चीज़ें रहता है, क्लियर। और फीस वगैरह जमा है, कोई दिक्कत नहीं है आपके कॉलेज से, तो ये सारी चीज़ें जारी हो जाता है। पहले था तो कॉलेज वाले जारी कर देते थे रिजल्ट, बाद में कॉलेज वाले भेजते ही नहीं था और आपकी मार्कशीट मिलती नहीं थी। अभी क्या करते हैं, फीस जमा होने के बाद ही जारी होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है।
क्योंकि रिजल्ट आपका आ जाता तो आपको दिक्कत नहीं होती। पहले क्या था, बच्चे परेशान होते थे, अब क्या है थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट कॉलेज वालों के जमा कर देते हैं फीस वगैरह तो आपको आसानी से मार्कशीट मिल जाती है। तो क्लियर हो गया। फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट तब तक जारी हो सकता है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में। बाकी आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर तक जा रहा जो लास्ट है 1045, ये अतुल इंस्टीट्यूट शीरसागंज रोड मैनपुरी का है। इसमें रोल नंबर 1 से 85 तक है, देख सकते हैं 85 बच्चे यहाँ रेगुलर हैं, 3 बच्चे एक्स है। बैच 1 ये 15/10/2023, तो 15 तारीख का इनका समाप्त हो रहा है, अर्थात लास्ट है सबसे, तो इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो है मथुरा वगैरह है, मथुरा है, सब ये 15 तारीख को ही है। तो आपके जो एग्ज़ाम है कब समाप्त हो रहा है, 15 को। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए हैं। ठीक है, जो चीज़ें हैं आप ध्यान रखना इसमें, ये बीएड प्रथम वर्ष का ही घोषित किया गया है और ये आपके कॉलेज में ही होगा। 80% आपको नॉर्मली दिया जा सकता है, कम से कम 50% अधिकतम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 80% में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। बाकी हम लोग आप देख सकते हैं कुल 17 फाइल आपको बनानी है। क्लियर है, इंटर्नशिप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आप 1 महीना जो पढ़ाने गए हैं उसका है, तो ये जरूर देखेगा। बाकी आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा, जो भी बोलेंगे ग्रुप में सारी चीज़ पड़ी है, टेलीग्राम या कई चीज़ें आप जाकर देख लीजिएगा, फाइल वगैरह ना बनी हो तो। बाकी टेलीग्राम यूट्यूब पे कई सर्च करके बना सकते हैं आप। ठीक है, और प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, कितनी फाइल बनानी है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। यदि कोई और भी आपको जानकारी चाहिए, ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और वेट कीजिए, जरूर आपको जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जैसे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। बार बार लोग पूछते रहते हैं रिजल्ट कब जारी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, आप जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर आप इस चैनल के बारे में भी बच्चों को बताइए, जो बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग सेकंड ईयर में पूरा पेपर ही हल करते हैं और बहुत ही फायदा होता है बच्चों को। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल हो रहा है, वहाँ पर अपने कॉलेज में जो बच्चे नहीं जानते उन्हें जरूर बताइए, और जो फर्स्ट ईयर बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए कि उन्हें भी फायदा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।